नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज बीइंग सैटरडे थोड़ा नियम आज यानी थोड़ा पातंजल योग सूत्र वो जानने वाले और उसमें नियम क्या है वो आज हम लोग देखने वाले। तो पहले आज यूजुअल थोड़ा एक 5-10 मिनट लास्ट सैटरडे बहुत डिटेल में यम वो देखे थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अहिंसा काया वाचा मनस, न किसी को दुखाना न खुद को दुखाना। सत्य, बी ट्रू टू योर सेल्फ, जो नकाब चढ़ा के जीते हैं हम लोग, तो विदाउट दैट एक ही फेस सब जगह, कोई भी सामने रहे उसके सामने एक ही फेस से रहना, वही एक ही चेहरे से आना, पेश आना, दैट इज सत्य। एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ, जितना हो सके सत्य हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं। तो यानी हम लोग यानी मेनली वो जो नेगेटिव एनर्जी पैटर्न्स हम लोग शरीर में नहीं बनाते, जैसे सत्य बोलते हैं। अस्तेय, स्तेय चोरी करना, अस्तेय चोरी नहीं करना। किसी के पास है मेरे पास नहीं है तो वो मन में भी आती है तो वो भी चोरी होगी। किसी को हम लोग फंसाते हैं कुछ फाइनेंशियली, प्रॉपर्टी में, कि किधर भी कुछ भी तरह से, तो वो भी स्तेय हो जाती है, तो वो अस्तेय। ब्रह्मचर्य हमने देखा था, शारीरिक ब्रह्मचर्य के परे ब्रह्मचर्य का आचरण, जैसे 5 एलिमेंट्स हमेशा हमें देते रहते विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। कुछ भी सामने से हमें अपेक्षा नहीं रहती उन्हें। वैसे मेरा बिहेवियर चाहिए कि जितना हो सके मेरे पास जो भी है देते रहना है विदाउट एक्सपेक्टेशन। और अकर्ता बन के, अकर्ता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसमें मैं पना नहीं चाहिए। मैं पने से हम लोग कुछ भी करते हैं, अच्छी चीजें भी करते हैं, तो उसका वो क्रिया बन गई तो उसका कर्म जरूर भोगना है। तो वो भी नहीं चाहिए कि अकर्ता बनते हुए जो भी मेरे क्रिया होती है तो वो कर्म में कन्वर्ट नहीं होती, कर्म नहीं तैयार होते उससे। तो कर्म जैसे भी कर्म बन गया तो उसका फल तो मिलने वाला है, अच्छा बुरा वो तो फल मिलने वाला है। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का आचरण। और लास्ट में हमने देखा था अपरिग्रह नियम में, परिग्रह जमा करना, अपरिग्रह जमा नहीं करना। मटेरियल चीजें भी हम लोग कितनी जमा करते हैं, वो भी जितना मुझे चाहिए, आई शुड बी कंटेंटेड, जिधर भी है आई शुड बी कंटेंटेड। तो वो परिग्रह, वो भी उससे भी दूर यानी अपरिग्रह। और मेनली नेगेटिव विचार, जो भी हमारी स्मृति रहती है, मेमोरीज रहती है, किसी ने कुछ बुरा कहा होगा, हर्ट किया होगा, कुछ इंसल्ट किया होगा, किसी ने कुछ हार्श वर्ड्स आपके लिए बोले होंगे, बस वो हम लोग याद रखेंगे। एग्जैक्ट टाइम भी पता चल रहेगा, किधर उसने वो बात की थी वो भी मालूम रहेगा, इतना हम लोग इंटेंसली याद रखते हैं। तो वो भी नहीं रखना है। अपरिग्रह कोशिश तो जरूर कर सकते, कोशिश तो जरूर कर सकते। और ये जो है अहिंसा जितने हम लोग फॉलो करते हैं तो उतने वी बिकम सोशली एक्सेप्टेबल, लोग हमें चाहने लगते। यानी ऐसे नहीं कि यानी हमसे दूर तो नहीं जाएंगे मुझे देखते हुए, है ना, तो वो तो हमारा हम लोग वो हासिल उतना कर सकते कि मुझसे वो लोग भागे नहीं मुझे देख के। तो उसके लिए ये जो जैसे जैसे हम लोग ये 5 यम, एंड दीज आर नोन एज सार्वभौम महाव्रत करके फॉलो करने हैं। ऐसे आगे के सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि महाव्रत, कि इट शुड बी फॉलोड एज अ महाव्रत, कि जो भी है हमें वो सार्वभौम, जाति काल देश के परे, कौन सी भी जेंडर में आप रहे, किधर भी आप रहे, कौन से भी देश में रहे, काल के परे, जाति के परे, देश के परे, हमें ये सार्वभौम महाव्रत करके ये यम फॉलो करें। फिर आगे जो अष्टांग योग में आ जाती है नियम, दैट इज द सेल्फ डिसिप्लिन, खुद के लिए है। नियम जो है वो खुद के लिए, मैं दूसरों को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को डेफिनेटली चेंज कर सकती हूँ। इफ आई वॉन्ट टू इवॉल्व स्पिरिचुअली, मुझे थोड़ा सा आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, तो आई शुड फॉलो द नियम। बहुत इंटेंसली मुझे वो नियम फॉलो करना है। तो वो भी 5 आते हैं, देख, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान।
शौच, शौच यानी शुद्धि, वो तो पता है। शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, वो दोनों इसमें आ जाती है शौच में। तो शारीरिक शुद्धि, बाहर से हम लोग स्नान करेंगे अच्छे सुगंध वाले सोप से, अच्छे कपड़े पहनेंगे, वो होगी बाहर की शुद्धि। लेकिन शरीर की आंतरिक शुद्धि वो भी बहुत जरूरी है जब भी हम लोग योग का अभ्यास करते हैं। तो उसमें षट क्रिया बताई है अलग अलग हठ योग में, नॉट पतंजलि, लेकिन हठ योग में ये षट क्रिया बताई है जिससे हम लोग हमारी शरीर अंदर से अच्छी रख सकते, वो भी बहुत जरूरी है शरीर अंदर से रखना। तो ये जो नियम जितना फॉलो करेंगे उतने हमारे 5 शीत से हमारी शरीर बनी है, 5 कोशों से हम लोग बने हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये सब कोशों की शुद्धि नियम जैसे जैसे हम लोग फॉलो करना चालू करते हैं तो ये 5 कोशों की शुद्धि होती है। तो पहले है शारीरिक शुद्धि, आंतरिक शारीरिक शुद्धि, अंदर से शारीरिक शुद्धि, वो षट क्रिया करके बताते हैं। तो उसमें आती है धौती, नेति, फिर आती है बस्ती, कपालभाति, त्राटक और नवली। तो ये ऐसे 6 अलग अलग क्रिया है। तो नेति, नेति यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो क्लींसिंग, जल नेति। तो मैंने 1-2 बार मुझे लगता है बताया था जल नेति कैसे करनी है। सर्दी रहती है जिन्हें बार बार एलर्जी की सर्दी रहती है, खांसी रहती है, फिर कभी देखती हूँ नेक्स्ट वीक अभी बात कर ही रहे तो जल नीति जरा फिर से एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। तभी मैंने आपको बताया भी था जो पॉट वो अमेजोन पे भी मिलता होगा। तो जल नीति करते हैं तो मेनली हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स की क्लींसिंग रहती है, हमारी साइनसेस की क्लींसिंग उसके साथ हो जाती है, जल नीति उसे बोला जाता है। और थोड़ा सा नमकीन पानी लेके वो हम लोग नेति यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लींसिंग उसके साथ रख सकते हैं। फिर आती है धौती। तो धौती में दंड धौती आती है, फिर दंत धौती आती है, जिह्वा धौती आती है। ये सब मैंने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट भी किया था कि दांत भी एक एक दांत हमें मसाज करना है, दंत धौती, जिह्वा धौती, जबान बाहर निकालते हुए वो मसाज करना है, टंग क्लीनर से मसाज करना है। फिर ऊपर का तालू का भाग वो भी धौती में आ जाता है। और मेन जो धौती आती है दैट इज अ वमन धौती, यानी कभी कभी हम लोग बाहर का खा लेते हैं, ज्यादा कफ रहता है, जमा रहता है लंग्स में, कफ ज्यादा रहेगा। अभी ये चालू है ठंडी का मौसम, बहुत सारे पेशेंट में देख रही हूँ जो बहुत ही कफ उनमें है। तो ये थोड़ा सा वमन करते हैं तो उसके साथ कफ वो काफी सारा निकल जाता है। तो वमन धौती यानी बेसिकली नमक का गुनगुना पानी वो पीना है 2-3 ग्लास, और फिर जबान पे जरा टिकलिंग करते हुए, टंग को टिकल करते हुए वो बाहर निकाले, दैट इज वमन धौती। वो कभी कभी कीजिए, एक 8 दिन में एक बार, तो नहीं तो 15 दिन में एक बार। जिन्हें थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उन्होंने जरूर करना है कि ये इंडाइजेशन, इवन डायबिटीज, उनको मैं बताऊंगी कि थोड़ा सा इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन उनको रहती है डायबिटीज के साथ। तो उन्होंने भी 8 दिन में हम लोग कर सकते हैं ना एक बार, तो 8-10 दिन में, इवन रोज के रोज, नॉट एवरी डे बट अल्टरनेट डे, नहीं तो ट्वाइस अ वीक। जिन्हें है प्रॉब्लम उनको मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि वो करना है। इवन थोड़ा स्नान करते समय पानी लिया, मग में थोड़ा सा नमक जरक देना है तो नमक का पानी लिया, 1 गिलास पिया, कभी तभी भी कर सकते हो। तो इट्स एन इजी, खाली एम्प्टी स्टमक इट शुड बी डन, वो देखना है। खाने के बाद तो डेफिनेटली नहीं कर सकते नमक का पानी लेते हुए। तो ये एम्प्टी स्टमक धौती, वमन धौती, जिससे आपकी ईसोफेगस, अन्न नलिका अच्छी रहेगी। एंड मेनली एसिड समझो ज़्यादा रहेगा, एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पित्त भी निकल जाएगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो मेनली स्टमक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, मणिपुर चक्र से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स, उसके लिए धौती क्रिया वो बहुत ही अच्छी है। फिर वो योग में दंड धौती,
वो डिटेल में मैं नहीं बताती हूँ, जो हम लोग घर पे कर सकते वो क्रिया में हम आपको मैं बता रही हूँ। नेति हो गई, धौती हो गई, फिर आती है त्राटक जो हम लोग रोज करते हैं ना, अलग अलग क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स करते हैं आई बॉल की। इवन जरा ब्रह्मा मुद्रा करते हैं तभी भी त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। ज्योति त्राटक हमने आपको बताया था कि वो ज्योति त्राटक, ज्योति को देखते रहना। तो ये त्राटक करने से मेनली हमारी आंखों की सेहत अच्छी रहेगी, आंखें बहुत अच्छी रहेगी, तजेलदार रहेगी। एंड मेनली हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कैटरैक्ट ऑपरेशन। समझो आप बहुत जल्दी से कर रहे हो तो कैटरैक्ट नहीं होगी, टचवुड। इवन अभी तक मेरी कैटरैक्ट का कुछ भी दिख भी नहीं रहा, बीइंग 71, क्योंकि रोज का अभ्यास, त्राटक का अभ्यास। इवन आई विजिट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वंस इन अ ईयर, लेकिन वो बोले जैसे है बहुत अच्छी है आँख आपकी, आपको होगा ही नहीं। मीन्स इतनी यानी डिजेनरेटिव चेंजेस रहती है ना। कैटरैक्ट यानी क्या, वो लेंस डिजेनरेट हो जाती है, तो लेंस डिजेनरेट ना हो तो उसके लिए त्राटक का अभ्यास। और त्राटक का अभ्यास मन को शांत रखेगा, मन को शांत। थोड़ा सा जब भी हम लोग त्राटक करते हैं मन में विचार नहीं रहेंगे, आंखों से हम लोग कुछ चीज देखते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक ही टाइम त्राटक और मन के विचार दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो त्राटक से मनान त्रायते इति त्राटक, ऐसे बोला जाता है कि त्राटक मन को त्रायते यानी मन की रक्षा करता है। तो ये त्राटक के अभ्यास से एक तो आंखों को बेनिफिट्स है, और जितना मन थोड़ा शांत रहेगा डेफिनेटली हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव रहेंगे, न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे, ऑक्सीजन उनको ज़्यादा मिलेगा। तो जिस दिन भर जो भी हम लोग काम करते वो बहुत अच्छे से निभा पाए। दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज त्राटक का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास। इस पर बहुत ही योग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके लिए नाउ इट हैज बिकम यूनिवर्सल, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। और पातंजल बहुत पॉपुलर है, लेकिन अभी आजकल लोग ज़्यादा पावर योगा, डांस करते हुए कुछ अलग अलग, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, इट्स नॉट अ पातंजल योग, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि आसन आगे का हम लोग नेक्स्ट वीक में जब भी देखेंगे तो आसन कैसे होने बहुत अच्छे से महर्षि पतंजलि ने बताया। वैसे ही हमारा अभ्यास होगा तो डेफिनेटली हम लोग वो फॉलो करते हैं पातंजल ऋषि, उन्होंने जो बताया। तो त्राटक हो गया, नेति हो गई, धौती हो गई, त्राटक हो गया। फिर कपालभाति जो हम लोग रोज करते हैं, श्वसन मार्ग शुद्धि करते हैं, कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं। तो ये जो है दोनों क्रिया जो है कपालभाति, जिससे आपके लंग्स अच्छे रहेंगे, एयर सैक्स में जो भी कफ रहेगा, डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, वो निकालना, बस जाते रहेगा। और फिर मैं हमेशा आपको बोलती हूँ एक्टिवली एक्सेल करते हैं तो नाभि के नीचे का भाग हमारा श्वास प्रश्वास में कंटिन्यूअस यही मूवमेंट रहती है। श्वास लेते नाभि के नीचे का भाग, पेड़ू का भाग, पेट हल्का सा बाहर आता है, उच्छ्वास छोड़ते पेट अंदर जाता है, पेड़ू का भाग अंदर जाता है। ये मूवमेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन हमारी सजगता नहीं है उधर, कॉन्शियसली हम लोग उधर देख नहीं रहे कि श्वास प्रश्वास कैसे होता है। बट दिस इज हैपनिंग रात में भी, नींद में भी, गहरी नींद में भी ये मूवमेंट हमारी होती रहती। श्वास लेते रहते, छोड़ते रहते, जब तक हम लोग जिंदा है श्वास लेना छोड़ना वो तो रहता ही। लेकिन कपालभाति में क्या करते हैं, एक्टिवली एक्सेल, एक्टिवली एक्सेल। सो वो लंग्स के लिए अच्छा है। एंड मेनली कपालभाति जो करते हो, नाभि के नीचे पेट के ऑर्गन्स अच्छे से मसाज होते हैं। ओवरीज है, यूट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इंटेस्टाइन्स है, तो वो अच्छे से मसाज होते हैं। तो उनकी ऑटोमेटिकली कपालभाति रोज की रोज बहुत ज़्यादा करनी है। कभी कभी मैं, आपने देखा होगा मैं आसन में भी आपसे करवाती हूँ ना, भस्त्रिका कभी करवाती हूँ, कभी कपालभाति करवाती हूँ, तो वो पेट के ऑर्गन्स को अच्छे रखें। और ये जो एक्टिवली एक्सेल करते हैं, जो डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, तो डायफ्राम के नीचे नाभि के ऊपर पेट के जो ऑर्गन्स है, राइट साइड लीवर है, किडनीज है पीछे डायफ्राम के नीचे, लेफ्ट साइड स्प्लीन है, लेफ्ट साइड हमारी पैनक्रियास है, स्टमक का भाग है। तो ये मेनली पेट के सब ऑर्गन्स अच्छे से मसाज होते हैं
जब भी हम लोग कपालभाति करें। तो कपालभाति की देखो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये क्रिया में आ जाती है, षट क्रिया में कपालभाति। बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत ज्यादा अभी मैं लंबा से नहीं बता रही हूँ। फिर आती है नवली क्रिया। नवली जो हम लोग तड़ागी मुद्रा करके करते हैं ना कभी, कि गहरी श्वास लेते हैं, उच्छ्वास छोड़ते हैं और उच्छ्वास होल्ड करते हैं, यानी बाह्य कुंभक में पेट थोड़ा अंदर खींच लेते हैं। और आपने वो रामदेव जी उनको देखा होगा, आचार्य रामदेव जी, तो वो नवली यानी वो जो पूरा घुमाते हैं, यानी वो अपने जो रेक्टाइल मसल्स है वो ऐसे ऐसे हाथ करते हुए जब इसे हम लोग घुमाते रहते हैं तो इट गिव्स अ मसाज ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो नवली क्रिया इज बेसिकली फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो आप वो नवली क्रिया सीख सकते हो, देख के कर सकते हो। लेकिन तड़ागी मुद्रा जो हम लोग करते हैं, अग्निसार वात्सार जो क्रिया करते हैं, तो वो भी क्रिया हम लोग करते हैं। तड़ागी मुद्रा, श्वास उच्छ्वास छोड़ने के बाद झूठा झूठा लंबा श्वास लेने का नाटक, और पेट जो अंदर थोड़ा खींचा हुआ रहता है। तो अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत सारी हमारी 22 फीट लंबी छोटी हथेलियां है, तो वो अच्छी से मसाज होती है। नवली क्रिया, तड़ागी मुद्रा, अग्नि वात्सार क्रिया। तो देखिए शुद्धि में ये जो आंतरिक शुद्धि शरीर की कितनी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट की षट क्रिया में आ जाती है बस्ती। बस्ती इज एनेमा, कि पेट साफ नहीं रहता है। आयुर्वेदिक एनिमा अलग अलग दिए जाते हैं। इवन ग्लिसरीन एनिमा, एलोपैथी में हम लोग ग्लिसरीन एनिमा देते हैं। और एक दूसरी बस्ती में एक क्रिया है शंख प्रक्षालन करके। वो बस्ती क्रिया आयुर्वेदिक जो पंचक्रिया करके, पंचकर्म करके करते हैं, तो उसमें ये बस्ती क्रिया करवाते हैं। आयुर्वेदिक जो पंचकर्म जो जिधर होते हैं, तो ये बस्ती क्रिया उधर होती है। मेनली बस्ती क्रिया टू कीप योर लार्ज इंटेस्टाइन्स क्लीन, उसके लिए कि वो बड़ी अतड़ियों में मैल रहेगा, जो भी स्टूल्स नहीं तो जो भी फीसिस साफ नहीं होता है और वो बड़ी अतड़ियों में रहता है, सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस। और वो गैसेस आपको पता है कभी कभी इट्स अ फाउल स्मेलिंग गैसेस। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यानी हमारी मोशन रोज के रोज बहुत अच्छी सी होनी है। तो एक तो हमारे आसन हम लोग रोज करते ही है, जिधर जिधर पेट पे मैक्सिमम प्रेशर आती है, लाइक धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, फॉरवर्ड बेंड, वक्रासन। तो वो तो हम लोग आसन के द्वारा हम लोग कोशिश करते ही है कि हमें पेट साफ रहे। लेकिन ये बस्ती क्रिया क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उन्हें एनेमा करके जो दिया जाता है दैट इज बस्ती। और दूसरा शंख प्रक्षालन, वो एक बहुत ही सिंपल क्रिया है। जिन्हें है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उनके लिए मैं बताती हूँ। रोज सुबह उठने के बाद सलाइवा हमारे मुंह में रहती है, वो सलाइवा यानी जब भी मुंह धोते हैं तो बाहर नहीं निकलना है, गल पिट और उसके साथ थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए, तो भी वो सलाइवा एक्ट्स एज ए लैक्सेटिव, नेचुरल लैक्सेटिव, तो उससे भी पेट साफ होता है। और कभी पेट साफ नहीं होता है तो नमक का पानी पीजिए, गुनगुना पानी, उसमें नमक डाला हुआ, और 1-2 ग्लास पानी पीजिए। और पेट के जिधर प्रेशर आता है कि योग मुद्रा की, दोनों हाथ इस प्रकार रखते हुए आगे आए, पश्चिमोत्तानासन किया, बैठ के कल हमने जो वक्रासन किया था बहुत अच्छा है बड़ी हथेलियों के लिए, तो वो किया। धनुरासन किया पेट के बल लेटे हुए, नहीं तो भुजंगासन, सुलभ भुजंगासन, और उसमें कपालभाति, नमक का पानी पिया है, उसके बाद ये आसन करते हो ऑटोमेटिकली आपको इमीडिएटली 5-10 मिनट्स में आपको कॉल आ जाएगा, आपकी मोशन साफ हो जाएगी। तो शंख प्रक्षालन क्रिया करके है, वो अभी मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये सिंपल कभी इसबगोल आप ले सकते हो। और सिंपल जो है नमक पानी बहुत ही अच्छी है, इट एक्ट्स एज अ लैक्सेटिव, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है नमक के पानी से और मोशन साफ हो जाए। तो ये षट क्रिया, ये हमारी जीवन की एक सेहत अंदर से अच्छी रखनी है शरीर। तो हमने देखा, त्राटक से देखा कि कैसे आंखों से, मन से, ब्रेन सेल से देखा नीचे तक, कैसे ये षट क्रिया हमें हमारी शरीर को अच्छी रखेगी। तो ये सब आ जाती है शौच में।
फिर आ जाती है शौच में शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि के साथ मानसिक शुद्धि आती है। शारीरिक में बाह्य शुद्धि, आंतर शुद्धि देखा, और मानसिक शुद्धि इज मेनली हमारे मन के लेवल पे जितना हम लोग निगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव वाइब्स रहने हमेशा। नेगेटिविटी यानी कभी भी नकारात्मक बोलना ही नाही, बोलना ही नाही. माझ्याकडून होणार नाही, नाही म्हटलं नाही होणार. कारण एक ताबडतोब नाहीचा एक ब्लॉक आपल्या शरीरात आपण आला. मी प्रयत्न करेन, आय विल ट्राय, दैट इज अ पॉजिटिव वर्ड फॉर इट. तो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना, कुछ भी ना करके नहीं बोलना. हाँ, तो वो जरा देखना है मानसिक लेवल पे. नकारात्मक दृष्टिकोण लाइफ में नहीं चाहिए. जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है. कोई मुझसे झगड़ा कर रहा है, कोई मुझसे बोल रहा है, ठीक है, कुछ तो मैंने किया होगा, ऐसे ही कोई मुझसे ऐसे बात नहीं करेगा. एनालाइज योरसेल्फ कि मैंने किधर उसको दुखाया. आई वुड हैव डन समथिंग, आई वुड हैव हर्टेड हिम, तो उसके वजह से वो बात कर रहा है. तो ये देखना बहुत जरूरी है. मानसिक शुद्धि जितना तप में मैं आगे बोलने वाली हूँ, तो नकारात्मक विचारों से हमें दूर रहना है. हाँ, पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण से मुझे लाइफ में देखना है. जो भी इंसिडेंसेस मेरे लाइफ में होती है उससे मुझे लेसन लर्निंग क्या मिली, क्या मैं उसे मुझे सीखने को क्या मिल रहा है. लाइफ इज अ बिग स्कूल. जीवन एक बहुत बड़ी पाठशाला है और हम लोग पढ़ने के लिए ही आए. और इस स्कूल में एक म्हणजे एक स्टैंडर्ड पास करके हुए अगले स्टैंडर्ड में जाते हैं. जैसे हम लोग ये करते हैं मटेरियल लाइफ में कि बचपन से जूनियर केजी से, नर्सरी से लेके जूनियर, सीनियर, तो फिर कॉलेज में जाते हैं. ये खाली बुद्धि का हम लोग विकास करते हैं, लेकिन लेसन लर्निंग जो लेना है, जिसके लिए ये सोल उसने जन्म लिया है ये शरीर में, कुछ तो सीखने के लिए लिया हुआ. तो लेसन लर्निंग कभी होगी, कोई भी कुछ भी कैसे भी बर्ताव कर रहा है, आई शुड कीप माई सेल्फ क्वाइट. ज्यादा इमीडिएट प्रतिक्रिया मुझे नहीं देनी. वो भी आ जाती है मानसिक शुद्धि. हाँ, तो ये हम लोग देखते हैं मानसिक शुद्धि. थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसे फॉलो करेंगे. हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी इंसिडेंसेस होगी, आइदर आई विल एक्सप्रेस इमीडिएटली गुस्से के साथ, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा किया. मैंने लास्ट वीक में बताया था, यम में बताया था कि गुस्सा किया, स्ट्रेस हार्मोन्स शरीर में आ गए, एड्रेनलिन आ गई, स्टीरॉइड्स आ गए. दीज आर नोन एज स्ट्रेस हार्मोन्स. एंड वो नुकसान ही करते हैं. दे कॉन्ट्रैक्ट ऑल द वेसल्स, कैपिलरीज, नर्व्स, आर्टरीज, ब्रोंकाई, एवरीथिंग. इट कॉन्ट्रैक्ट्स स्ट्रेस हार्मोन्स. तो हमारी हार्ट बीट्स बढ़ती है, श्वास बढ़ता है, कभी एसिडिटी बढ़ती है, कभी गुस्से से लाल लाल चेहरा हो जाता है, क्या क्या होता है. कभी किसी को लूज मोशंस होते हैं. तो ये सब जो है स्किन पे आ जाती है, रैश करके कभी आ जाएगी, एक्जिमा करके आ जाएगी. हाँ, तो ये सब जो है अटोपिक एक्जिमा बोलते हैं, वो ऐसे नहीं आते, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स शरीर में ज्यादा आते हैं तो हो जाता है. तो हमें वो अवॉइड करना है. जितना हो सके तनाव में मुझे नहीं रहना है. वो खुद को ही हमें देखना है कि जो भी हो रहा है एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स आ गए. तो नेवर एक्सप्रेस इमीडिएटली, डोंट सप्रेस ऑल्सो, क्योंकि अहिंसा नहीं फॉलो कर रहे. काया वाचा मनस, न किसी को दुखाना न खुद को दुखाना. जब भी सप्रेस करते हैं, अगेन सप्रेस होने के बाद वो स्ट्रेस हार्मोन्स तो निकले, बाहर आए नहीं. वाणी से हम लोग किसी को हर्ट नहीं कर रहे, लेकिन खुद की हिंसा कर, तो वो भी नहीं होना. स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हमें अवॉइड करना है. इट्स नॉट कि एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग मेरी रिएक्शन रहती है, नहीं, ऐसे नहीं. इवन आई रिएक्ट, लेकिन मुझे पता चलता है जैसे बस लेट गो, छोड़ देती. तो वो धीरे से एक कॉन्शियसली यू शुड बी अवेयर. अवेयरनेस से भी आना है, गुस्सा भी आना है, अवेयरनेस से बात करनी है. तो जितना अवेयरनेस से हम लोग सजगता से बात करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे, ना सप्रेस करेंगे, बट साक्षी भाव से देखेंगे. साक्षी भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है. साक्षी भाव विटनेस करके देखना.
सामने वाले व्यक्ति जो भी बात कर रही है उसको भी एक विटनेस करके अलूफ होके देखना है, इमीडिएट रिएक्ट तो करना ही नहीं है। इतना भी हम लोग देखेंगे झगड़ा हो रहा है, बस आया है, बहुत बड़ा पॉइंट आया है झगड़े का, सामना जो सामने से वो जोर जोर से बोल रहा है, बोलने दो, बट यू डोंट रिएक्ट, दैट इज साक्षी भाव। वो हम लोग जितना करेंगे, मानसिक शुद्धि जो मैं बता रही हूँ, वो मानसिक शुद्धि हमारी होती ही रहती है। शौच शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि। फिर आती है नियम में संतोष। संतोष इज द कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट समाधानी वृत्ति चाहिए, समाधान हमारा रहना है। वो समाधान नहीं रहेंगे आप तो ऑटोमेटिकली यम में अस्तेय फॉलो करते रहेंगे, फॉलो करोगे अस्तेय भी हो जाएगा। वो क्यों नहीं होता है? कंटेंटमेंट हमारी नहीं रहती है, इसके लिए उसके पास है, मेरे पास रहना है, इसके लिए हमारी दौड़ा भाग चालू हो जाती है। उसने मस्त गाड़ी ली, मेरे पास छोटी गाड़ी है, चल रहा है काम, बट आई वांट द बिगर कार, क्योंकि उसने ली। स्टेटस, मेरा एटीट्यूड, मेरे पास क्या है वो मुझे बताना है समाज में, इसके लिए से ये हो गया, अब मैंने भी बड़ी गाड़ी खरीदी, तो दैट इज अगेंस्ट से उसने लिया करके मैं ले लूं। तो कंटेंटमेंट जैसे आ जाती है तो ऑटोमेटिकली इट गोज हैंड इन हैंड विद द अस्तेय, कि जो भी है आई शुड बी कंटेंटेड। जो मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ, मुझे अभी डायबिटीज हुआ है, आई नो दैट आई हैव गॉट द डायबिटीज, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मेरी बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी है, गोली मुझे सहजता से लेनी। अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, 3 दिन से देख रही हूँ, बीपी 160-100, मैं बोली एक माइल्ड गोली चालू करती हूँ, ही इज नॉट रेडी फॉर इट। नहीं, मैं फिर से देखूंगा, मैं फिर आऊंगा, मुझे गोली नहीं लेनी है, वो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। यानी एक मन में एक हमारे एक रह जाता है कि ये मैं लेने चालू करूंगी तो आई हैव टू टेक इट लाइफ लॉन्ग। मैंने खाली उसको एक ही क्वेश्चन पूछा, म्हणजे तुमको म्हणजे तुला गोळ्या नाही घ्यायच्या? नाही. मग तू मनाने शांत आहेस? नाही. चिडचिड होते? हो. टेन्शन घेतो? हो. भीती वाटते? हो. मग येणार, बीपी वाढणार, स्ट्रेस हॉर्मोन्स वाढले, टेंशन लेते हो, चिड़चिड़ होती है, डर है मन में, गुस्सा करते हो, स्ट्रेस हॉर्मोन्स आ गए बॉडी में, तो यू हैव टू एक्सेप्ट। फिर मान गया कि नहीं मैं थोड़े दिन ले लूंगा, मतलब उसके साथ थोड़ा या अभ्यास क्या फॉलो करो, उसको पेज का नाम बताया वो फॉलो करो, तो देखो उधर आके देखो, जरा सा सुनो, तो एटलीस्ट थोड़ा सुनने के बाद थोड़ा सा भी मुझ में चेंजेस आ जाते। आई हैव टू फॉलो द नियम, आई हैव टू फॉलो, तो ही मैं इमोशनली और मेंटली एंड सोशली जो मुझे वेलबींग रहना है, तो वो वेलबींग आई विल, जब भी मेरे यम नियम काटेकोरपणे आपण सांभाळायला लागू तेव्हाच आपल्यामध्ये हे फरक येणार आहे आणि स्वतःमध्ये बदल आपण घडवू शकतो, लोकांमध्ये बदल नाही घडवू शकत। तो खुद को बदलने की कोशिश जरूर करेंगे नियम के साथ। तो संतोष इज द कंटेंटमेंट। तो मेरी जो भी है प्रॉब्लम, शरीर की प्रॉब्लम है, वो कम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो वो मुझे करना। मलाच का झाला तो विचार नको। कभी कभी हम लोग प्रारब्ध में, डेस्टिनी में हम लोग खुद मांग लेते कि ऐसी बीमारी मुझे आने दो, चलेगा। सो उसमें मुझे कुछ लेसन लर्निंग लेना है, वो लेसन लर्निंग मैं ले लूंगी। ऐसे हम लोग जब भी वो सोल पृथ्वी पे वो ऊम में आती है, स्पिरिचुअल मास्टर्स गाइड्स के साथ बैठ के ये सब डिस्कस करती है, लेकिन जब भी आने के बाद, वो बीमारी आने के बाद मलाच का हा प्रश्न आपण विचार, तो ये बीमारी मैंने मांग की, ये जो भी रिलेटिव्स मैंने मांग की लिए कि कुछ मुझे लेसन लर्निंग उसमें लेते हुए मुझे स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है। वो होना है नहीं होना है, इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारी आगे की लाइफ की तरफ देखने की दृष्टिकोण कैसे रहेगी, नजरिया कैसे रहेगा, उस प्रकार से हमारी इवोल्यूशन होती है और इन्वोल्यूशन होती है, कुछ ना कुछ एक उल्टा पुल्टा कुछ भी हो जाता है। तो समाधान, कंटेंटमेंट, संतोष, शौच के बाद आती है संतोष। फिर बाद में आती है तप। तप तप त्रु यानी जलाना, त्रु यानी जलाना। तो क्या मुझे जलाना है?
तो इसमें आ गया फिर शारीरिक तप, मानसिक तप, कायिक तप, वाचिक तप, सब आ गया। हाँ, जो जैसे काया वाचा मनस अहिंसा में देखा था, सेम इधर भी आ गया, तप में भी आ गया कि मानसिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे एंड वाचिक लेवल पे मुझे तप फॉलो करना है थ्रू, यानी जो भी मुझ में बुराइयां है वो मुझे जलानी है। तप इज ऑस्टेरिटी. तप यानी जे ऋषी मुनी तप करायचे ते आपल्याला ॲज अ कॉमन मॅन आपण आता ह्या कलियुगात नाही करणार आहोत. पण तप म्हणजे स्वतःमध्ये जी काही निगेटिव्हिटीज आहेत, आपल्याला स्वतःला माहिती आहे आपल्यात नकारात्मक इमोशन्स काय आहेत, तर त्या जाळून टाकणं, दॅट इज तप. तो इमोशनल लेवल पे मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, जेलसी रहती है, द्वेष रहता है किसी पे, हेट्रेड करती हूँ, नफरत है, घृणा है, अहंकार है, एटीट्यूड है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, तो ये जो षट गुण करके मेरे इसमें रहने, मेरे लाइफ में, इट शुड नॉट बी मेरे शत्रु, षट विकार करके नहीं रहने। तो लाइफ की एक ग्रोथ होने के लिए, अपलिफ्टमेंट होने के लिए, जैसे नमक का स्थान खाने में है, नमक का स्थान खाने में है, नमक नहीं रहेगा नहीं खा पाएंगे, ज्यादा नमकीन रहेगा नहीं खा पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा नमक जितना जरूरी है उतने ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर मुझ में रहने हैं। तो अपलिफ्टमेंट जो लाइफ में होनी है वो होती रहेगी। वही एक्सेस में है, वी आर हिंसा हो रही, खुद की हिंसा कर रहे, दूसरों की हिंसा कर रहे। तो तप में शारीरिक भावनिक तप इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो शारीरिक तप में फिर से खुद को अभ्यास में रखना। अभी देखो 2-2.5 साल से आप अभ्यास कर रहे हो, कोविड से हम लोगों ने चालू किया है, कुछ तो एकदम सिंसियरली आते ही है रोज, उनके चेहरे नहीं रहेंगे तो इवन आई फील थोड़ा आज क्यों नहीं आए, इवन मुझे भी थोड़ा सा लगता है, फिर मैं फोन करती हूँ, अरे आज क्यों नहीं आए, तबीयत ठीक है ना। तो ये यानी वो अंदर से एक जरा एक अटैचमेंट, देख नहीं रही हूँ आपको, लेकिन आपके डीपीज देखती हूँ तो आई स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ ऑल ऑफ यू। तो ये शारीरिक तप हो गया, रोज के रोज खुद को अच्छा रखते हो, एक्सरसाइज करते हो, सात्विक राजसिक तामसिक आहार रहता है, तो देखना है कि सात्विक आहार मेरा अच्छा रहेगा, तो शारीरिक तप मैं फॉलो कर रही हूँ। शारीरिक सात्विक आहार यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, जो भी मैं खा रही हूँ बस बनाया है खा रही हूँ, दैट शुड बी इन फ्रेश फ्रूट्स है, सनलाइट से बने हुए जो भी चीजें हैं जो मैं कच्चा खा सकती हूँ वो खा रही हूँ, वो सब सात्विक में आ गया। राजसिक जो है ज्यादा खट्टा तीखा मसाले वाला, तो वो है राजसिक खाना, थोड़ा चाहिए लेकिन वो ज्यादा रहेगा तो हमें क्रोध ज्यादा रहेगा, वो राजसिक खाना ज्यादा रहेगा, जेलसी ज्यादा रहेगी, ईर्ष्या ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो हार्ट बीट्स बढ़ाते हैं तीखा मसाले वाला खाना, राजसिक खाना। और तामसिक खाना यानी स्टेल, यानी बनाया हुआ फिर से आप खा रहे हो, रात को बनाया सुबह खा रहे हो, सुबह का बनाया शाम को खा रहे हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं खा रहे हो, तो दैट इज तामसिक। तो वो तामसिक खाना भी एक्सेस में रहेगा, ऑल द कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड्स वो सब इसमें आ जाते हैं, नॉनवेज फूड वो भी तामसिक में आ जाते हैं। तो ये सब जो भी खाते हैं तो हमें आलस ज्यादा रहेगा, शारीरिक आलस ज्यादा रहेगा, मानसिक आलस ज्यादा रहेगा, तो हमें वो उस पर भी कंट्रोल करना है। तो शारीरिक तप में डाइट भी आ जाती है, एक्सरसाइज भी आ जाती है, आहार विहार आचार विचार, तो तप में ये सब हमें फॉलो करना है। आहार विहार यानी रोज की खुद को एक्सरसाइज, नहीं तो अपनी जो हॉबीज रहेगी वो हॉबीज के साथ रहना, जे मला आवडतं त्या गोष्टी मला करायच्या, ज्याच्यात मला रस आहे त्या गोष्टी मी जेव्हा करते तर तेव्हा मला आनंद मिळतो। तो एक कल ऐसे में एक वीडियो सुन रही थी ओशो का, ओशो जी उनका, तो उसमें मन को शांत रखने के लिए क्या करना है, तो अभी मुझे याद आया, रस करके जब भी मैंने बोला तो मुझे याद आया।
तो उसमें उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि एक सर्जन है और बहुत ही कामयाब सर्जन है, तो उसके 25 साल हो गए हैं प्रैक्टिस के। तो बहुत धूमधाम से घर वालों ने पार्टी रखी है, उसके फ्रेंड्स आए हैं, स्कूल फ्रेंड्स भी है, कॉलेज फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स, उसके नए फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ पार्टी चल रही है। और एक ऐसे वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा हुआ है, तो उसमें एक डांसर डांस कर रही है। तो ये सर्जन के आंखों में बहुत वो रोने लगा, पानी आने लगा। तो उसके बाजू में बैठे लोगों ने पूछा कि इतने तुम तो क्यों पानी आ रहा है, तुम तो खुश हो, तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, सर्जन करके तुमने इंटरनेशनली नाम कमाया है, इतना सब अच्छा है, सब फैमिली अच्छी है, घर के लोग अच्छे हैं, क्यों रोना आ रहा है, क्यों रो गए, इतना इतना भावुक क्यों हो गए। तो तभी वो सर्जन ने बताया कि लाइफ में, मटेरियल लाइफ में मैं बहुत बहुत खुश हूँ, लेकिन ये सब जो मैं कर रहा हूँ सर्जन करके, वो मेरे पिताजी ने मुझे फोर्सिबली मुझे सर्जन बनाया, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो रस था, मैं लाइफ में एक नर्तक बनना चाहता, डांसर बनना चाहता। उसमें मुझे पैसा कम मिलता था तो भी चलता था, आई वुड हैव बीन वेरी वेरी सेटिस्फाइड, लाइफ मेरी रहती थी। लेकिन ये अभी डॉक्टर बन के मटेरियल लाइफ में मैं खुश नहीं हूँ, इतना सब पैसा रहने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। घर वाले खुश है, सब लोग खुश है, बट मुझे जो अंदर से आनंद मिलना है वो मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मैंने किया ही नहीं। दैट इज रस। वो ओशो ने बताया कि मन को अच्छा रखना है, मन को शांत रखना है, तो हमें ये फॉलो करना है। जो मुझे अच्छा लगता है वो चीजें मैं करती हूँ, तो आई एम हैप्पी बिकॉज मैं अंदर से चाहती थी कि होलिस्टिक हीलिंग में मुझे आना है, लोगों को होलिस्टिक हीलिंग के बारे में बताना है। बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एलोपैथी में मुझे रस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पैसा मिलता है बट आई एम नॉट हैप्पी विद दैट मनी। मनी यानी घर के लोगों को जो मुझे चाहिए वो सब मटेरियल लाइफ में मिल रहा है, लेकिन जो मैं चाहती हूँ कि होलिस्टिक हीलिंग से लोग अच्छे हो जाए, योग को समझे और वो योग को समझ के वो फॉलो करे। तो इसके लिए मैं दवाखाने में तो कितने सारे लोगों को मैं बताती हूँ, लेकिन इतना आलस रहता है ना, तामसिक रोग, सब लोगों को तो ये, सब लोग तो नहीं फॉलो करना चाहेंगे, वो भी मुझे पता है अंदर से, दे जस्ट बिलीव इन ॲलोपॅथी, मला आता बरं करा बस, ते नंतर तुमचं आम्ही बघू, असे बोलणारे पण माझ्याकडे येतात। तर अंदर से बुरा लगता है कि लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि क्या मिल रहा है। बट आई एम हैप्पी जब भी मैं 7 to 8 मॉर्निंग में मैं क्लास लेती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ, सुबह का पूरा टाइम मैं जो चाहती है वो कर रही हूँ, तो आई एम हैप्पी थ्रू आउट द डे। शाम को भी मैं हैप्पी हूँ, पर लोगों को बताती हूँ, बट जो अंदर से खुशी मिलनी है वो प्रैक्टिस करने के टाइम मुझे नहीं मिलती। जो खुशी मुझे दिन भर मिलती है, जो मैं कुछ मुझे सुनना अच्छा लगता है, तो जो भी हमें चाहिए, जो मेरे हॉबीज है उसके साथ रहने की कोशिश कीजिए। यही मैं जरा बताना चाहती हूँ, शारीरिक मानसिक तप में बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सैटरडे मैं आगे की जरा सा बताऊंगी। मेनली थोड़ा सा बात डिसिप्लिन पे हो रहा था, सेल्फ डिसिप्लिन, नियम करके मुझे जो फॉलो करना है जिससे मैं खुश रहूं, अंदर से खुश रहूं, और जितने मैं अंदर से खुश रहूंगी, मन के लेवल पे खुश रहूंगी, पॉजिटिवली रहूंगी, ऑटोमेटिकली मनोमय कोश मेरा स्ट्रांग है, और मनोमय कोश प्राणमय कोश को जुड़ा हुआ है, तो प्राणमय कोश में जो नाड़ियां है, जो चक्र है, वो बैलेंस रहेंगे, और वो चक्र बैलेंस रहेंगे, वो नाड़ियां अनुलोम विलोम प्राणायाम करके ईड़ा पिंगला नाड़ी, वो दोनों मैं संतुलित रखने की कोशिश करूंगी। ऑटोमेटिकली मन मेरा शांत है, तो मेरे शरीर पे आने वाली बीमारी कम हो जाए। सिंपल थियरी है, आजकल की सब बीमारियां साइकोसोमैटिक, साइक यानी माइंड, माइंड डिस्टर्ब, इसके लिए प्राणमय कोश डिस्टर्ब, इसके लिए शरीर डिस्टर्ब,
इसके लिए मुझे जरा अंदर से लगता है कि मन के लेवल पे हम लोग जितनी कोशिश करेंगे शांत रहने की, और वो कैसे रहेंगे, यम फॉलो करेंगे, नियम फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे थोड़ा सा और जरा बात करूंगी, और भी काफी सारी बात करनी है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, बहुत ही इसे क्रिया योग करके साधना पाद, शुरुआत का ही श्लोक साधना पाद का इसका ही है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। तो वही डिटेल में मैं ऑलरेडी तभी मैंने बात की थी साधना पाद जब भी चालू किया, लेकिन अभी फिर डिटेल में वही बात नेक्स्ट सैटरडे फिर से देखेंगे। तो शांति मंत्र बोलते हुए अभी का सेशन एंड कर रही हूँ। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू। अभी कल नहीं रहेगा क्लास, मंडे एज यूजुअल 7 AM। थैंक यू।